चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी रियल नंबर्स। इसका जो बेसिक पार्ट है वो हम इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं, तो डायरेक्टली हम शुरू कर देंगे एक्सरसाइज। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास, इसकी अगर हम बात करें तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन, है ना। यूक्लिड्स डिवीजन की हम बात करेंगे। अब यूक्लिड्स डिवीजन होता क्या है, जो बच्चा पहली बार आया है उसको मैं बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मतलब क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है इन शॉर्ट। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है हमारा। इसको अगर हम देखें तो ए जो होता है, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिविडेंड। ए जो होता है वो किसके लिए होगा, डिविडेंड के लिए होगा। बी जो है वो किसके लिए होगा, बी इज फॉर डिवाइजर। एंड क्यू इज फॉर कोशिएंट, क्यू इज फॉर कोशिएंट। एंड आर इज फॉर रिमाइंडर, एंड आर इज फॉर रिमाइंडर। अब यहाँ पर क्या होता है, कैसे होगा, ये कैसे यूज होता है, देखिए इस चीज को हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू हो जाता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट, मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है हमारा। इसमें क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अगर हम करें तो डिविडेंड आ जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ पर नंबर मेरे पास 9 है, तो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास 1। अब देखिए इसको अगर हम लेकर के चले तो डिविडेंड तो हो गया हमारा 9, ये डिविडेंड हो जाता है, ये क्या हो गया हमारा, डिविडेंड हो गया। यहाँ 2 जो है, 2 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। 4 जो है हमारा कोशिएंट हो जाएगा, 4 इज कोशिएंट। एंड 1 जो है, 1 क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर हो जाएगा, 1 इज रिमाइंडर। तो 9 इज इक्वल टू डिवाइजर जो है हमारा वो हो गया 2, मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट जो है वो हो गया 4, प्लस रिमाइंडर जो है वो हो गया 9। तो 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 क्या आ जाता बच्चों, 9। तो ये 9 जो है ये इक्वल हो गया, ये दोनों LHS RHS के इक्वल हो गए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन का यूज करते हैं। एल्गोरिदम कैसे बनती है, ये वाला प्रोसेस जो होता है इसको हम कंटिन्यूसली लेकर चलते जाते हैं, जिसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो इसमें एक दो बातें और समझने जैसी है। जैसे ये डिवाइजर है, डिवाइजर और रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। एक तो ये चीज़ समझने की है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम HCF निकालते हैं तो HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर हाईएस्ट बोले तो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद कॉमन मतलब सब में आना ही चाहिए। फैक्टर को ज़रूर आप समझ सकते हैं। फैक्टर जो होता है, फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर्स, और इक्वल टू द गिवन नंबर्स। मतलब क्या होगा, फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, किससे छोटे होते हैं बच्चों, जो नंबर्स दिए होते हैं हमको, जिनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे 135 और 225 हमको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए चलते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास जो आंसर होगा वो 135 और 225 से छोटा आएगा। मतलब ये दोनों नंबर्स जो हैं, ये जिससे भी डिवाइड होंगे, ये जिससे भी डिवाइड होंगे वो इन दोनों नंबर्स से ही छोटा होगा या फिर इस छोटे वाले नंबर के इक्वल होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं।
अब हम आगे चलते हैं। आगे की तरफ अगर हम चलें तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर 225 बड़ा है और 135 जो है वो क्या है, छोटा है। तो इसको हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 225 इज ग्रेटर देन 135। अब इसमें जो छोटा वाला नंबर होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम छोटे वाले नंबर और बड़े वाले नंबर का स्पेशलाइजेशन कर देते हैं। ए को हमने अभी ऊपर समझा था कि ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, ए स्टैंड्स फॉर डिविडेंड। ए जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड जो है वो हमारा हो गया क्या, 225, सॉरी बच्चों 225 आ जाएगा यहाँ पर। तो 225 और बी जो है वो क्या हो जाता है हमारा, डिवाइज़र हो जाता है। तो डिवाइज़र जो है वो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते समय भी छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे तो हमको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। छोटे छोटे कैलकुलेशंस का ध्यान रखना बच्चों। तो 135 वन जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 135 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 0। बच्चों देखते रहिएगा ध्यान से। 12 माइनस 3 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ए इज इक्वल टू हो गया हमारा बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। तो स्टेप 1 हमारी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, इस फॉर्म में हमको इन नंबर्स को डालना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हमारा आ गया, ए की जगह पर तो हमारा आ गया 225 इज इक्वल टू, बी की जगह पर हमारा आ गया 135 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया, प्लस में क्या आ गया, 90 आ गया। ये हमारी स्टेप नंबर 1 हो गई। अब जब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डिवाइज़र था, डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड, डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड इन द सेकेंड स्टेप। तो डिवाइज़र डिविडेंड बन जाएगा सेकेंड स्टेप में। तो ये क्या हो गया आपका 135 एंड दिस रिमाइंडर, रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र। ये बच्चों हर स्टेप में चलने वाला है। तो 135 इज इक्वल टू, रिमाइंडर हो गया हमारा, बी की जगह पर हमने 90 ले लिया। अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम चल पड़ेंगे वापस यहाँ पर। यहाँ आप देख लें 90 है और साथ में क्या है 135 है। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 90 1 जा 90। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, 13 माइनस 9 आ गया 4। अब देखिए यहाँ भी सेटलमेंट हो गया हमारा। तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 45। अब क्या होगा, यही सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। तो 90 जो होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, 90 बन गया हमारा डिविडेंड और 45 बन गया हमारा डिवाइज़र। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लें तो स्टेप नंबर 3 में 45 टू जा क्या हो जाएगा, 90 हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, 0 बच गया। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रिमाइंडर जो था वो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब ये लास्ट वाला जो डिवाइज़र है, दिस बिकम्स HCF। तो हमारा HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या आ गया बच्चों, 45 आ गया। अब हम सेकेंड वाला पार्ट जो है उसको कर लेते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 196 एंड 38220 ये कंडीशन बन जाएगी।
तो यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो ये तो हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 38220 और किसको करना है हमको, और करना है हमको 196 के साथ। तो 196 वन जा आ गया हमारे पास, क्या हो गया 196 हो गया, 12 माइनस 6 विल बिकम 6, 17 माइनस 9 विल बिकम 8। यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 2 माइनस 1 जो है वो हो गया 186। अब इसको हम आगे लिए चलते, अब सारी चीज़ें एक साथ लिख देंगे बच्चों हम, है ना, बार बार लिखने से अच्छा। तो 186 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये डिवीजन मैंने लिख दिया, लेकिन होगा क्या, हमसे ये गलती होती है, ठीक है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। ये कब एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल ही तब होता है जब हम क्या कर दें, जब हम इस वाले को पूरा सॉल्व कर दे। तो अभी तो हमने इसको यहीं तक सॉल्व किया ना, अभी ये 2 और 0 बचा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसको नीचे लेकर के आएंगे, किसको नीचे लेकर के आएंगे, आप लेकर के आएंगे यहाँ जो नंबर बचा था सबसे पहले वो है ये 17 माइनस 9 हो गया 8, यहाँ पर बच गया 1। अब ये 2 नीचे आएगा, मतलब नॉर्मल डिवीजन का प्रोसेस होगा, तो ये हो गया 1862। अब यहाँ पर 196 मल्टीप्लाइड बाय, क्या कर सकते हैं, 9 जा ले रहा हूँ मैं बच्चों, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 प्लस 5 इज 86, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17। ये देखिए ये आपका क्या आ गया 1764 हमारे पास आ गया है। तो 9 जा हो गया, क्या हो गया बच्चों, 9 जा हो गया 1764। अब इनको अगर हम माइनस करें तो 12 माइनस 4 जो है वो हमारा हो गया 8, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 हो गया हमारा 9। यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि 7 बचा, 1 माइनस 1 भी 0 आएगा। अभी एक और 0 बचा हुआ है बच्चों, तो इसको भी नीचे लेकर के आएंगे। तो 196 5 जा जो होगा वो हमारा हो जाता है 980। तो यहाँ पर अब देखिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आप यहाँ पर हमारा थ्योरम जो है उसको लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या था, बी क्यू प्लस आर था, तो a की जगह पर हमने क्या लिख दिया 38220 इज इक्वल टू 38220 इज इक्वल टू b था हमारा 196, q हमारा आ गया है 195 प्लस रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया, यहाँ पर HCF जो है वो सीधा सीधा जो है हमारा वो 196 ही है। क्यों, क्योंकि आगे हमको कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अब देखिए थर्ड है 867 एंड 255, 867 एंड 255, 867 एंड 255। अब यहाँ पर क्या हो गया देख लीजिए, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 867 बड़ा है, तो 867 इज ग्रेटर देन 255। तो यहाँ पर A जो है वो 867 है और B जो है वो 255 है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 867 और 255 यहाँ पर हमने ले लिया, 255 3 जा जो है वो हो जाएगा 765। इसको हमने किया माइनस, तो 7 माइनस 5 तो आ गया 2, 6 माइनस 6 आ गया 0, 8 माइनस 7 आ गया आपका 1। तो अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 102 बच रहा है। तो हमको इसको लिखना कैसे था, हमको इसको लिखना था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर वैल्यू क्या आ गई 867 आ गई, बी की जगह पर वैल्यू क्या आ गई 255 आ गई, ये दोनों हमको पहले से पता थे। अब 255 मल्टीप्लाइड बाय 3
प्लस 102। अब इसको और आगे लिए चलते हैं तो आगे में क्या हो जाएगा, ये 255 जो है ये डिविडेंड हो जाएगा, तो 255 इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या था 102, बट ये अब डिवाइज़र हो जाएगा तो ये हो गया 102 मल्टीप्लाइड बाय, अब बाकी की चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो अब क्या होगा, ये 255 नीचे आ जाएगा बच्चों, तो 102 इंटू 204 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 51 आ गया, तो यहाँ अब आ गया 102 2 प्लस 51। अब अगला मामला क्या बनेगा, अगला 102 जो है, ये जो 102 है ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिविडेंड हो जाएगा, 51 डिवाइज़र हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कोशिएंट, और क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। तो 51 2 हो गया हमारा 102। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो ये हो गया 51 2 102 प्लस क्या आ जाएगा 0। तो हमारा HCF क्या आ गया बच्चों, हमारा HCF आ गया है 51। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो आप देख लें क्या हमको यूज करना है और क्या हमारा क्वेश्चन है। देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें समझने जैसी है, एक तो समझने जैसा है पॉजिटिव और एक समझने जैसा है इंटीजर, और एक समझने जैसा है ऑड। ऑड इंटीजर दोनों एक ही वर्ड है, इसलिए मैंने कहा दो चीज़ें समझने जैसी है। अब यहाँ पर देखिए इंटीजर के साथ इन्होंने पॉजिटिव इसलिए लगाया है क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी देखें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों अगर हम मिला दें तो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। लेकिन इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये हो गया क्या, प्लस में आ गया हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव आ गया। अब ऑड नंबर क्यों, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं उसमें तो भाई इवन भी होते हैं और उसमें तो भाई ऑड भी होते हैं। तो इनका कहना ये है कि हमको सिर्फ ऑड ही चाहिए, हमको इवन चाहिए ही नहीं। अब उसके बाद इन्होंने आगे हम लोगों को इसके लिए स्पेशलाइजेशन क्या दे रखा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर कब बनेगा, कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कब बनेगा, जब नंबर किस फॉर्म में हो, जब नंबर फॉर्म में हो 6q + 1 के, 6q + 3 के और 6q + 5 के। मतलब अगर हम देखें तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमारा था a = bq + r। तो यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ इन्होंने बोला है कि a जो होगा, ये जो a होगा ये क्या होगा, ये हमेशा ऑड होगा। a क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर होगा। a क्या होगा, हमेशा ऑड नंबर होगा। और अगर हम इसको बी क्यू की जगह पर हम यहाँ पर लिखें 6q, ऐसा ये बोल रहे हैं, और यहाँ पर लिखें 1, तो इससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो ऑड नंबर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑड नंबर का रिजल्ट प्रोड्यूस करना, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 6 जो है वो क्या है बच्चों, 6 है हमारा डिवाइज़र। अब डिवाइज़र क्या है भाई, इवन नंबर है। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिटेल में देखा था, यहाँ मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। इवन नंबर जो है वो क्या होता है, इवन नंबर का टेबल अगर आप बोलेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ इसके सामने क्या है, यहाँ है इसके सामने ऑड। तो इवन प्लस ऑड की स्थिति अगर बनी तो यहाँ पर रिजल्ट जो होता है ये ऑड ही आता है हमेशा। कैसे, वो देख लीजिए, 6 + 1 अगर मैं ले लूँ तो 7 आएगा, 6 + 3 अगर मैं ले लूँ तो 9 आएगा, 6 + 5 अगर मैं देख लूँ तो 11 आएगा। ऐसे आप क्या करें, अगर ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे इवन के साथ तो आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा ऑड आने वाला है। चलिए
अब हम इसको आगे देख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन होगा कैसे, उसमें क्या क्या लगेगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में इन्होंने जो मांगा है उसको हम सबसे पहले ले लेते हैं। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ए। क्या आ गया? पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो हो गया हमारा ए। अब हम चलें यहां पर एंड, दूसरा क्या है भाई? डिवाइजर। एंड बी इज इक्वल टू, अब डिवाइजर हमको यहाँ पर ढूंढना नहीं है। देखिए क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, हमने ऊपर ही मेंशन कर लिया था। एंड बी इज इक्वल टू 6। अब ए जो है वो हमको फाइंड करना है और बी हमको पता है कि 6 है। अब यहाँ बोला इसने क्यू इज सम इंटीजर, क्यू की जगह पर कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। तो हमने ये जब लिया तो यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर हम एक स्पेशलाइजेशन कर देते हैं, वेयर अगर 6 डिवाइजर है, इफ 6 इज डिवाइजर, अगर 6 डिवाइजर है, ये ऊपर लिख रहा हूँ बच्चों में, अगर डिवाइजर है तो हम लोगों के पास रिमाइंडर जो होता है, मैंने आपको बताया था डिवाइजर जो होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो डिवाइजर अगर 6 है तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा। तो मतलब क्या क्या हो सकता है? वेयर आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये इसके पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको रिमाइंडर यहीं ऊपर बता दिया है, लेकिन मैं ऊपर इसलिए क्लियर कर रहा हूँ बच्चों कि कई बार क्या होता है हमको चीज़ें नहीं बनती, समझ में नहीं आती, तो ये रिमाइंडर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो वेयर आर इज इक्वल टू दिस, व्हेन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जब हम बुक्स में देखते हैं तो हमको ऐसा मिलता है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आर क्या होगा? आर इज इक्वल टू वॉट? 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, मतलब ये वेयर जो होगा ये यहाँ लिखने को मिलेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन 6, आर इज लेस देन 6। अब ये आर जो है वो क्या है? 6 से छोटा है। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं हमारे पास। तो अब क्या होगा? आर के लिए हम ले लेते हैं, इफ आर इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू, एज पर दिस कंडीशन, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ये हमने ले लिया रिमाइंडर, यहाँ पर लिख भी दिया था। फिर आ गया इफ आर इज इक्वल टू 1 देन ए इज इक्वल टू 6q। अब देखिए रिमाइंडर क्या है? 1 है, तो हमारे यूक्लिड्स डिवीजन के हिसाब से 6q प्लस 1। इफ आर इज इक्वल टू 2 हो जाए देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 2। इफ आर इज इक्वल टू 3 हो जाए देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3। और आगे चलते हैं, इफ आर इज इक्वल टू 4 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? हर बार रिमाइंडर बच्चों देखो बदलता जाएगा, है ना। तो ये हो गया 6q प्लस 4। और इफ आर इज इक्वल टू 5 देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5 हो जाएगा। चलिए ये तो हमने इसमें लिख लिया। अब यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस भी किया था और हम करते ही चलेंगे हर बार ताकि हमको याद हो जाए बिल्कुल पूरी तरह से। 6 है इवन नंबर, इवन से इवन को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा इवन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा रिजल्ट जो होगा वो इवन नंबर आता है। यहाँ मैं आपको लिख भी देता हूँ, इफ वी मल्टीप्लाई any even number with numbers, then result is
इवन नंबर, देन रिजल्ट इज इवन नंबर। तो ये इवन नंबर है, 6 जो है वो इवन नंबर है। यहाँ पर क्यू की जगह कुछ भी लिख दूँ मैं, 6 1 जा लिख दूँ, 6 2 जा लिख दूँ, 6 3 जा लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, आंसर जो है वो इवन आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो नई चीज़ जो हमारे सामने आएगी, यहाँ तो इवन नंबर आ गया मेरे पास, और जो ज़ीरो है वो ऑलरेडी इवन है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई हमारी, इवन प्लस इवन बन गया यहाँ पर। तो इवन प्लस इवन विल प्रोड्यूस इवन, ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया। अब ये सेकंड वाले के लिए देखिए, यहाँ पे बन गया है इवन, क्योंकि 6 तो मल्टीप्लाई कर दो किसी को भी तो वही बनने वाला है। यहाँ पर बन गया ऑड, क्योंकि 1 जो है वो ऑड है। तो इवन प्लस ऑड विल प्रोड्यूस ऑड। फिर 6 प्लस 2 की बात कर लें तो वापस क्या हो गया, ये थर्ड वाली कंडीशन में ये आ गया आपका इवन प्लस इवन। तो इवन प्लस इवन ने हमको क्या दे दिया भाई, इवन दे दिया। 6 प्लस 3 की बात करें तो यहाँ पर इवन आ गया, यहाँ पर ऑड आ गया। तो इसने हमको क्या दे दिया, इवन प्लस ऑड इज ऑड। फिर इसको अगर हम देख लें तो यहाँ पर वापस देखिए इवन आ गया, और ये 4 इवन है तो यहाँ पर आ गया इवन प्लस इवन। यहाँ पर क्या बन गया हमारा, इवन बन गया। फिर 6 प्लस 5 है, यहाँ पर आ गया हमारे पास इवन प्लस ऑड। तो यहाँ पर नंबर क्या बन गया, ऑड। ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितने हैं ऑड नंबर्स, 3 आ रहे हैं साहब, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो दिस प्रूव्स दैट सिंस 6q plus 2 and 6q plus 4 produces even numbers, so they are not odd, hence 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd numbers. These are odd numbers. चलिए अब हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, एन आर्मी कंटिजेंट, आर्मी का एक है, ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना है, 616 मेंबर्स हैं। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अब यहाँ पर क्या है, इनको चलना है, ठीक है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 32, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, 32 members in one column, 32 members in one column। एक कॉलम में कितने मेंबर्स हो रहे हैं साहब, 32। मतलब ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, 616 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर कॉलम में कितने मेंबर्स हो रहे हैं, मेरे पास 32 मेंबर्स हो रहे हैं। अब क्या था, 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो आपको ये पता करना है कि ये कितने कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो 32 का डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने, 32 के साथ डिस्ट्रीब्यूशन किया किसका, 616 का। मतलब 616 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, 32 वंजा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया क्या, ये 11 माइनस 2 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। 5 माइनस 3 जो है वो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर नीचे क्या आ गया, 296। इसको देख लेते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाय 19, तो 9 2 जा तो हो गया 18। 32 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 2 जा तो हो गया 18, 9 3 जा 27, 27 प्लस 1 क्या आ गया बच्चों, 28।
तो यहाँ पर बन गया हमारा 19, तो ये हो गया 288। इसको किया हमने माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया कितना, 8, क्योंकि 16 माइनस 8 जो है वो क्या होगा, 8 होगा। अब 8 जो है वो बन गया हमारा क्या, डिवाइज़र, और 32 बन गया डिविडेंड। तो 8 4 आ गया हमारा 32। यहाँ पर इसको माइनस कर देते तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के फॉर्म से अगर हम इसका HCF चेक करें तो HCF जो है वो हमारा क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ रहा है। तो ये हो गया 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस रिमाइंडर जो है वो बचा था 8। अब 32 डिविडेंड हो गया, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यहाँ पर HCF जो आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर, maximum number of columns in which they can march are 8। 8 कॉलम्स में ये चल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा बच्चों, और अगर कुछ नहीं आता है तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में, और अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइए। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट। अब देखिए आपको दिखाना क्या है यहाँ पर, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर मतलब मैं अगर यहाँ पर ले लूँ 2 स्क्वायर आ जाएगा, मैं यहाँ पर ले लूँ 3 स्क्वायर तो आ जाएगा 9। मतलब मुझे क्या बताना है, किसी भी नंबर का। तो यहाँ पर जो नंबर है वो क्या हो गया, नंबर तो हो गया 2, या फिर यहाँ देख लूँ मैं तो हमारा नंबर आ रहा है 3। लेकिन हमको दिखाना क्या है कि इसका जो स्क्वायर मैंने किया था, मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है मेरा 4, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m, इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m। अब देखिए यहीं पर हमारा जो स्टेटमेंट है ना वो गड़बड़ा जाएगा, देखना है ना, मैंने इसलिए लिखा है आपको यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं 3m, मतलब इसको आपको कैसे निकालना है, ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, मतलब m जो है वो क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब आप देखिए ये जो फर्स्ट वाला नंबर है 4, इसको अगर मैं लिख दूँ 3 प्लस 1, इसको अगर मैं लिख दूँ 3 प्लस 1, तो ये हो गया 3 1 जा प्लस क्या बन गया 1। देखिए आ गया उसी फॉर्म में, ये जो 4 है ये भी आ गया उसी फॉर्म में। एक हाथ और करके देख लीजिए, 4 4 जा क्या हो गया बच्चों, 16 हो गया। तो 4 4 जा अगर 16 हो जाता है तो ये बनेगा 3 के मल्टीपल ले तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 बनेगा। तो यहाँ पे ये जो m होगा ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर m इज इक्वल टू 5 आया, यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है, यहाँ पर m इज इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यही इसमें ये जो m है ना, ये जो m है इसको आपको फाइंड करना है। चलिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 3 जो है वो डिवाइज़र है तो यहाँ पर हम ले लें लेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर bx, क्या लिया, लेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर bx। अब देखना बच्चों यहाँ पर ना एक बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं ना यहाँ पर एक चीज़ आपकी बदल देता हूँ तो आपको
आसान हो जाएगा करने में। अरे भैया क्या हो गया? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है बच्चों, थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा हाथ तंग है। लेट ए बी, ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अब हम क्या करें, देखिए, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 3 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 3, देन, ठीक है, अब क्या हो गया, b इज इक्वल टू 3 आ गया, देन x इज इक्वल टू 3q होना चाहिए, या फिर 3q प्लस 1 होना चाहिए, या फिर 3q प्लस 2 होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता इसको मुझे चर्चा करने की जरूरत है कि इसके रिमाइंडर 0 1 2 ही आने वाले, क्योंकि डिवाइजर जो है 3 है, इसलिए इसके रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करें, ये वाला जो हिस्सा है इसको आप रहने दें ताकि आपको कोई टेंशन नहीं हो। लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3, देन एक्स इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। चलिए, अब यहां पर इन्होंने कंडीशन क्या दी थी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इज इक्वल टू क्या हुआ, पहले तो रिमाइंडर आया हमारा 0, तो x इज इक्वल टू 3q हुआ। अब क्वेश्चन के अनुसार यहां पर ले लेंगे हम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि उसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो यहां भी हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहां पर आ गया क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 9q स्क्वायर। तो अब यहां पर देख लीजिए, आप 3 का मल्टीपल है ये, तो 3 तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो m क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3q स्क्वायर है, तो m जो है मेरा वो क्या आ गया है यहाँ पर, 3q आ जाएगा, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या आ गया, 3q आ गया। अब देखिए यहीं पर हम पड़ोस में इसका सेकंड केस भी ले लेते हैं। सेकेंड केस में जो हम चल रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हमारा रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो गया, 1, तो ये 3q प्लस 1 को ले लेते सेकेंड केस में, तो x, अगर x 3q प्लस 1 हो जाए तो x टू द पावर 2 क्या होगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन रही है ना बच्चों, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इसको और आगे लिए चलें तो a क्या है भाई, यहाँ पर a है 3q और b क्या है, b है 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6, ये क्या आ गया 6q, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय q 6q। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम ना इस 1 को छोड़ देते हैं अभी, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, एक तो 9q स्क्वायर है, मतलब 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, और 6 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 3q जो है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं 9q स्क्वायर और 6q में से, तो ये आ जाएगा 3q, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये क्या आ गया 3q प्लस 2 आ गया, और यहाँ पर आ गया प्लस 1। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको बोल दूं कि
इतना वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, ये अगर m है, क्योंकि हम 3 के मल्टीपल की बात कर रहे थे, तो ये अगर m हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर m है तो 3m+1। हमारा क्वेश्चन यही था किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 3m के फॉर्म में होना चाहिए या फिर 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन भी देख लो बच्चों, याद आ जाएगा। 3m होना चाहिए या फिर 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये 3m+1 के फॉर्म में आ गया है, मतलब यहाँ पर हो गया m इज इक्वल टू क्यू 3q+2। यहाँ पर ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला रिमाइंडर ले लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर हम लेंगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों, है ना, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब देख लें, अगली कंडीशन में आ जाएगा x⁴ x इज इक्वल टू 3q+2। x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 3q+2। तो ये हो गया x⁴ इज इक्वल टू 3q+2 का होल स्क्वायर। वापिस आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आइडेंटिटी में a इज इक्वल टू हो गया 3q, b इज इक्वल टू हो गया 2। तो a+b होल स्क्वायर को ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर आना चाहिए a² प्लस 2ab। तो की जगह पर आ गया हमारे पास 3q का स्क्वायर प्लस b की जगह पर आ गया हमारे पास 2² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 3q का स्क्वायर तो हो गया बच्चों 9q प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 12, ये बन गया 12q। अब देखिए ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो ये आ गया 9q² 12q प्लस 4। अब ये दोनों तो 3 के मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो इसको 3 के मल्टीपल में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये 4 की जगह पर अगर मैं 3+1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 9q² प्लस 12q प्लस 3 मैंने एक जगह अरेंज कर दिया और इसको ले लिया 1। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 3 सीधा मेरे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ मेरे पास बच गया 3q², यहाँ आ गया 4q, यहाँ आ गया +1 और यहाँ है +1। तो ये जो 3q² प्लस 4q प्लस 1 जो है हमारी वैल्यू, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, ये m बन जाएगी। तो ये हो गया 3m+1। अब ये जो 5th क्वेश्चन है बच्चों, ये जो 5th क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आई विल श्योरली मेक द सेकेंड वीडियो फॉर दिस। मैं इसको इसलिए नहीं करवा रहा हूँ अभी कि क्या होता है, बच्चों के ब्रेन की कैपेसिटी होती है, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर उससे पहले आप लोग एक बार इसको करके ज़रूर देखिएगा, ताकि हमको अगर कोई डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ पाएँ। तो जब मैं वो क्वेश्चन करूँगा तो आपके उस डाउट को मैं क्लियर कर दूँगा, है ना बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।